तो गाइस अब हम लेक्चर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अपन देखेंगे कि आवेश वितरण तथा आवेश घनत्व किस प्रकार से होता है। तो आवेश वितरण तथा आवेश घनत्व को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला होगा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम पता है लैम्बडा से डिनोट करते हैं। फिर आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा आयतन आवेश घनत्व जिसे हम रो से नोट करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि गाइस ये जो पहला है रेखीय आवेश घनत्व है, उसमें जो आवेश घनत्व होता है वो एक सीधी रेखा के ऊपर उपस्थित होता है। ये रेखा है हो गई अपनी, इसके ऊपर ये आवेश उपस्थित होगा। एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा? लैम्बडा। एकांक लंबाई पर आवेश इक्वल्स टू लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल्स टू यहाँ पे होगा Q डिवाइड बाई L। आपको इस तरीके से याद रखना है इनको। मैं पहले 3 को बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँ कैसे याद रखना है इनको। काफ़ी सिंपल है। फिर होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए एक पृष्ठ मान लेंगे। ये पृष्ठ मान लिया अपन ने, इस पे ये अपन ने ये आवेश प्रदान कर दिया इसको। क्यों आवेश? ए क्षेत्रफल। ओके। फिर एकांक क्षेत्र पर आवेश कितना होगा? रो। एकांक क्षेत्र पर आवेश वो उससे किसे डिनोट करेंगे हम? सिग्मा से। सॉरी मैंने रो बोल दिया था पहले, इसे सिग्मा से डिनोट करेंगे। फिर सिग्मा का मान क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई ए, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है तो डिवाइड में क्षेत्रफल आ जाएगा। वैसे यहाँ पे होगा, अभी मान लो आयतन में ले लेते हैं किसी चीज़ को। ये अपना घनाभ ले लिया ये अपने पास घनाभ है। इसमें क्या करेंगे अपन? एकांक आयतन पर घनाभ, एकांक आयतन पर आवेश। तो इसमें उसे किसे डिनोट करेंगे हम? सिग्मा से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिग्मा इक्वल Q डिवाइड बाई V। वैसे इनमें सिंपल सा तरीका याद करने के लिए क्या है कि आवेश तो सब में ऊपर आएगा ही। पता है रेखीय आवेश घनत्व के लिए लैम्बडा से डिनोट करते हैं, उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को, और आयतन आवेश घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। आवेश बट्टा में रेखीय आवेश घनत्व में लंबाई आती है तो डिवाइड में लंबाई, ये अपना लैम्बडा का माना जाएगा। यहाँ से सिग्मा का मान कैसे डिफाइन करेंगे कि आवेश क्यों डिवाइड बाई ए कैसे? क्योंकि क्षेत्रफल के लिए तो ए डिनोट होता है ना, तो सिग्मा का मान आ जाएगा। और वैसे ही घनत्व के लिए अपने पता है रो का यूज़ करते हैं, तो रो इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई V किसके लिए आता है? घनत्व के लिए आता है। तो सिंपल से तीनों के फॉर्मूला है गाइस। तो ये तीनों छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं जो अपने आगे काम में आएंगी, तो आप इनको याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गाइस हम आगे देखेंगे कि गाउस के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग मतलब ये क्या होता है। गाउस के नियम के 6 अनुप्रयोग हैं इस लेक्चर में। उन 6 अनुप्रयोग करके अपन एक दो क्वेश्चन लेंगे और फिर छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट और है, फिर चैप्टर का समापन हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका क्या अपन देखेंगे? गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहले मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं। गाउस के नियम के 6 अनुप्रयोग हैं यहाँ पे। पहला अनुप्रयोग है कि अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। सेकंड आएगा आवेशित परिमित परत के कारण, यानी एक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु के कारण पढ़ी थी हमने चैप्टर फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पे अपन पहले एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण पढ़ेंगे, फिर एक आवेशित अपरिमित के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, फिर आवेशित परिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। वैसे 3 है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपस में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब जुड़ी हुई हैं। अगर आप फर्स्ट अच्छे से कर लोगे तो सेकंड और थर्ड में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे लगेंगे जैसे तीनों सेम ही है, तीनों में कंसेप्ट सेम है।
पहले को मैं लंबा खींच के बताऊंगा आपको आराम से, इस लेक्चर में केवल हम फर्स्ट करेंगे। और फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों से जुड़ी हुई हैं, फोर्थ थोड़ी अलग है। तो गैस पहले याद करोगे तो दोनों याद हो जाएंगे, दूसरी और तीसरी। फोर्थ अलग से याद करनी होगी, फोर्थ छोटी सी है बिल्कुल आधे पेज की, और ये फिफ्थ याद पढ़ लोगे एक बार तो वैसे की वैसे सिक्स्थ हो जाएगी। थोड़ा बहुत चेंजेस है मैं बता दूंगा आपको, सबको अलग अलग कराऊंगा बट। तो गैस अब देखते हैं फर्स्ट अनुप्रयोग, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, ये अपना फर्स्ट अनुप्रयोग है। देखते हैं इसमें गैस सबसे पहले इसमें ना थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी अपन को। मैं वो लैंग्वेज बोलता बोलता आपके साथ लिखवा देता हूँ, फिर डायग्राम से आपको समझा दूंगा। क्या लैंग्वेज लिखेंगे अपन, ये फर्स्ट है तो मैं इसको थोड़ा लंबी खींचूंगा, क्योंकि अपने को सेकंड और थर्ड अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं पहले लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, क्योंकि मैं एक बार बोल दूंगा तो वो आपको याद तो रहेगा नहीं, देखोगे फिर ये क्या हो गया। तो उस डेरिवेशन की पूरी लैंग्वेज के साथ डेरिवेशन कराऊंगा मैं इसकी आपको। तो लिखते हैं, माना एक रेखीय आवेश घनत्व से आवेशित अनंत रेखीय आवेश है। अनंत रेखीय, आप गाइस बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले मैं इसको थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, फिर आपको डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा। जिसके कारण इससे लंबवत 90 डिग्री हो जाएगा। लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सर्वप्रथम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा भी डिफाइन करनी पड़ेगी पहले, वरना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं गाइस, अब बताऊंगा आपको डायग्राम से बिल्कुल। ये कोई अनंत रेखीय आवेशित तार अपने माना है, ये अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। इससे r दूरी पर, ये r दूरी पर पॉइंट P है। फिर अपन क्या करेंगे गाइस, इस दिशा ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा अल्फांस लेंगे। यहाँ पे ये आवेशित है, क्यों से प्लस, ये L दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। दोनों तरफ कोई 2 अल्फांस लिए अपन ने, एक अल्फांस यहाँ ले लिया, दोनों की दूरी समान है, L है। यहाँ पर आवेश लेमड़ा है। फिर अपने को r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, जो अल्फांस लिए हैं वहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से ये उस पर बिंदु P पर एक खींचते हैं, थोड़ी सी मिलाते हुए ले चल रहे हैं अपन इसको। ये होगी DE2, ये A2 है ना, और ये A1 है। ये कौन थीटा है, तो ये कौन भी थीटा होगा, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। फिर ये कौन भी थीटा होगा, ये कौन भी थीटा होगा, थीटा कौन हो गया। अब गाइस जो थीटा के साथ अब इसके जो ये DE1 आ जाएगा अपना,
इस तरफ से लेके आए। तो गैस क्या करेंगे, हम इसके सदिश इकट्ठा करेंगे। सदिश इकट्ठा कैसे करते हैं, अब कोस जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कोस थीटा आ जाता है, तो इधर क्या लिख देंगे DE2 कोस थीटा। इधर से चलेंगे तो इस वाले के कारण इस पर क्या आ जाएगा DE1 कोस थीटा। ये दोनों क्या है एक ही दिशा में है। फिर इसके इसके उसकी तरफ भी घटक करते हैं अपन, साइन थीटा लंबवत घटक करेंगे तो DE2 साइन थीटा, DE1 साइन थीटा। गैस मैंने क्या किया, बस जो ये अपनी जो दो रेखाएं यहाँ से इस पर लंबवत तो डाली थी अपने, लंबवत नहीं ऐसे थीटा कोण पे डाली थी, उन दोनों रेखाओं का अपने क्या कर दिया सदिश खंडन कर दिया। अब थीटा के साथ जो सदिश खंडन होगा वो अपने को पता है कोस थीटा होता है, और जिस तरफ थीटा नहीं होता उस तरफ साइन थीटा आता है। तो DE2 कोस थीटा और DE2 साइन थीटा, इधर DE1 कोस थीटा इसके कारण, उधर DE1 साइन थीटा। ये दोनों जुड़े इसलिए हैं क्योंकि एक ही दिशा में और सदिश एक ही दिशा में होते हैं ना, तो आपस में जुड़ जाते हैं और ये गाइस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो अपने माना है ये दोनों का ये बराबर है, यहाँ से बराबर दूरी पर है, तो ये तो परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, इस कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। मैं आपको ये पूरी चीज़ें लिखवाऊंगा गाइस, मैं एक बार लिख देता हूँ वरना लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर लिख के पढ़ के बता दूंगा। तो गाइस आप इस डायग्राम को एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। गाइस हमने पहले क्या लिया, अनंत रेखीय आवेशित तार ले लिया एक, जो इधर भी अनंत है इधर भी अनंत है, ये लेमड़ा से आवेशित है, दूरी L पर अल्फांश लिया एक, और इधर भी दूरी L पर एक अल्फांश लिया। फिर थीटा कोण पर इसके दिशा ले ली आपने कि भाई थीटा कोण पे इस तरफ आएगा, बिंदु P पर है, यहाँ बिंदु P है, ये दूरी R पर है, ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा, और ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। फिर अपन ने क्या कि इन दोनों रेखाओं के इस सदिश के वेक्टर के अपने क्या कर दिए, इसे खंडन कर दिया है, इसको तोड़ दिया वेक्टर को अपन। तो जिस तरफ थीटा था उस तरफ DE2 कोस थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं था वहाँ पर DE2 साइन थीटा। यहाँ से क्या ये एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल 90 डिग्री पर दोनों, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और ये एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो अपनी दिशा क्या आई, तार के लंबवत दिशा में, दूरी लंबवत आ रही है ना यहाँ से, ये लंबवत दिशा आ गई अपने पास। मैं इसके जो अपने इस डेरिवेशन में किया है उसको नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूँ। गाइस इसके बाद अपन देखते हैं कि मैंने जो क्या लिखा है उसको आपको पढ़ कर बता देता हूँ। मैंने वो सब लिखा है जो अपने उस डेरिवेशन में किया था। कैसे, जैसे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए O से समान दूरी L पर अपने दो अल्फांश लिए थे ना, अल्फांश A1 व A2 लेते हैं, जिनके कारण बिंदु P पर तीव्रता DE1 व क्षैतिज दिशा के घटक लेते हैं। OP के लंबवत दिशा में घटक DE2 साइन थीटा व DE1 साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को साइन थीटा वाले निरस्त कर देंगे और जबकि कोस थीटा वाले जुड़ जाएंगे। हम गाइस इसे ऐसे मान सकते हैं कि किसी रेखीय आवेश को ऐसे कई अल्फांश युग्मों से बना हुआ मान सकते हैं, जिन सभी के कारण तीव्रता रेखीय आवेश के लंबवत दिशा में होगी। यानी जैसे अपने A1 A2 माने थे ना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिनके कारण तीव्रता होगी ना वो इसके लंबवत ही होगी। ओके, अब अपने दिशा का क्यों डिफाइन कर लिए अपन, अब अपन इसको ना गॉसियन प्रश्न में मानेंगे, अपने को तीव्रता डिफाइन करनी है ना इसकी। अब गॉसियन प्रश्न कैसे मानेंगे, अब ये तार है तो अपन क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन प्रश्न मान लेंगे। ये अपना तार है ना, ये चलो ये पॉजिटिव आवेश का अपना तार है, अपने से गॉसियन प्रश्न बना लेंगे। तो गाइस मैं ऐसे सोचता हूँ इसमें इसके लिए कि भाई इसमें गॉसियन प्रश्न कैसे बन सकती है, घना बनाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, ऐसे बनेगा नहीं, इसमें एडजस्ट नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, बेलनाकार आकृति मानेंगे इसके लिए। इसको एक L लंबाई का ये बेलन है, उसकी R त्रिज्या है। ओके, ये इधर भी अनंत है और इधर भी ये अनंत का सिंबल होता है गाइस, आपको ये तो पता ही होगा। फिर इसकी अपनी लंबाई कितनी मानी है, ये लंबाई L है और उसकी त्रिज्या R है। गाइस जो इसका ये ऊपर वाला सरफेस होता है ना बेलन का, जैसे ये बेलन है तो ये गोल गोल बेलन है, तो इसके ऊपर वाला ये वाला सरफेस होगा ना गाइस, इस सरफेस पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो इसके कारण ये दिशा इधर लंबवत आएगी, ये ई वेक्टर, और ये अपन अल्फांश लिया ना अपना, तो ये अपना प्रश्न हो गया DS1, ये 90 डिग्री पे है, θ1 = 90 डिग्री, अब इसको θ1 मान रहे हैं इसको।
थीटा 1। और गैस एक ये वाली सरफेस है जो बेलन के चारों वक्राकार सरफेस होती है ना, ये कि वक्राकार सरफेस है, तो इस पर ये पॉइंट ले लिया अपन ने, तो इस पर इधर ही विद्युत क्षेत्रफल की दिशा आएगी और इधर ही DS2 की दिशा आएगी। इसे हम DS3 मान लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे क्या है, थीटा 0 डिग्री, ये भी थीटा 3 होगा अपना। 2 हम इससे मानेंगे नीचे वाले पृष्ठ को। इसके 3 पृष्ठ हैं, तीनों पृष्ठों के लिए अपने अलग अलग सदिश ले लिए। ये DS2, यहाँ का जो थीटा होगा वो होगा 90 डिग्री ना, थीटा 2 = 90 डिग्री। मैं गैस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसमें 3 पृष्ठ लिए हैं बस, और तीनों के वेक्टर कर दिए हैं, और वेक्टर से अपने थीटा का मान डिफाइन कर लिया। थीटा 1 अपना आया है 90 डिग्री, थीटा 3 आया है 0 डिग्री, एंड थीटा 2 आया है 90 डिग्री। 2 90 डिग्री के और एक 0 डिग्री का। ये क्या है कि अपने 3 पृष्ठ मान लिए, इसमें थीटाओं का मान आ गया। तो ये क्या है, अनंत विस्तारित आवेशित तार के कारण गाउस का नियम। मैंने वीडियो पॉज करके सब चीज़ें लिख दी थी इसमें। गाइस अब मैं एक बात बताऊं आपको, अगर अब S1 पृष्ठ माना है इसको, S2 पृष्ठ माना है इसको, और S3 है ना, वो इस राउंड फिगर वाले को अपने वक्राकार वाले आपको अपने S3 माना है। ये लाइन अपनी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बाद में क्या करेंगे हम, ये जो वक्राकार पृष्ठ माने हैं ना, लास्ट में इनका जो समाकलन करेंगे तो इस टाइम पे DS1 DS2 DS3 का समाकलन अपन इसका क्षेत्रफल मानेंगे। मैं आपको बात अभी बता देता हूँ, इनका बाद में समाकलन करेंगे ना तो फिर इनका यहाँ पे क्षेत्रफल से डिनोट करेंगे बाद में इनको। और बाकी अपने ये जो किया बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना की करते हैं, ये लिख दिया गाइस। अब गाइस अपनी डेरिवेशन हो ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो गई अपन अच्छे तरीके से। अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली समझ लें, क्योंकि आगे वाली दोनों डेरिवेशन है ना अपनी, वो इसी पर बेस्ड है, मतलब इनके जैसे ही हैं। ये समझ में आ गई तो वो दोनों भी आसानी समझ में आ जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं लगेगी आप इन दोनों को। तो इसमें क्या लिखेंगे, अब जो लाइन लिखवा रहा हूँ ना साथ साथ में, वो लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिखेंगे गाउस के नियम से गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स या फ्लक्स एक ही बात है, फ्लक्स होगा विद्युत फ्लक्स ही होगा। तो अपन क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने क्या होता है, गाउसीय का नियम का फॉर्मूला होता है ना अपना, वो अपने यहाँ से डिनोट कर दिया। अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब गाउसीय पृष्ठ परिबद्ध आवेश, अब Q इन डिफाइन करना है अपने को। Q इन में कितना आएगा, Q इन में जो ये वाला आवेश है इसके अंदर अंदर वो आवेश आएगा। तो ये आपको आवेश कैसे नजर आ रहा है, आपको ये रेखीय आवेश नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको देखो यहाँ पे पहले बताया था, रेखीय आवेश घनत्व है लेमड़ा, और ये लेमड़ा जो Q डिवाइड बाई L होता है। और अपने को यहाँ से Q का मान डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे बता देता हूँ आपको यहाँ पे शॉर्ट से। यहाँ से Q का मान क्या आ जाएगा, L इंटू लेमड़ा। अपने को Q इन डिफाइन करना है, Q इन लिखना है, तो अपन यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। यहाँ से अपन लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, यहाँ पे Q लेमड़ा इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई L से अपन ये जो कर रहे हैं ना, ये यहाँ से ला रहे हैं। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DS वेक्टर लेमड़ा L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब इस बंद समाकलन पृष्ठ को S1 S2 S3 के लिए खोलने के लिए, अब जो ये DS है, ये 3 पृष्ठ है अपने पास, तो अपन क्या लाइन लिखेंगे यहाँ पे, ये गाइस ये लाइन में लिखवा रहा हूँ ना बीच बीच में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी इनके बिना ये डेरिवेशन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव पेपर में आप ये डेरिवेशन कर रहे हो तो आपको ये लाइन्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले तो वो पैराग्राफ थे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लाइन तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन लाइन लिखते हैं, इस बंद समाकलन, ये हो गया ना बंद समाकलन को पृष्ठ S1 S2 व S3 के लिए खोलने पर इंटीग्रेशन E डॉट DS1
ई वेक्टर डॉट डी एस टू प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री, तीसरा पृष्ठ, इज इक्वल्स टू लेमड़ा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने यहाँ से आ गया लेमड़ा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसके इक्वल पुट कर दिया अपन ने। ओके गाइस, अब इसके लिए खोल दिया। अब क्या करेंगे, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, उसमें क्या होता है ए बी कोस थीटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए ई डी एस वन कोस थीटा, ई डी एस टू कोस थीटा, ई डी एस थ्री कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा हो जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ अलग से, यहाँ पे एक आप सिंबल लगाते जाओ ना, ये ई डी एस कोस ई डी एस वन कोस थीटा। अब थीटा एस वन कौन सा प्रश्न बना था अपने, एस वन अपने ये प्रश्न बना था, इसके लिए थीटा वन आएगा, एस टू के लिए थीटा टू आएगा और एस थ्री के लिए थीटा थ्री आएगा, प्लस ई डी एस टू कोस थीटा टू, ई डी एस थ्री कोस थीटा थ्री, लेमड़ा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया ये। अब थीटा वन कितना आया था अपने पास, अब मैं लिखा देता हूँ आपको उपरोक्त चित्र से। उपरोक्त चित्र से क्या आएगा, थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जो अपना थीटा थ्री है वो 0 डिग्री। ये अपने समीकरण एक डिफाइन के मान लेते हैं इसको समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में कैसे, अब ये बताओ थीटा वन मैंने आपको शुरू में लिखा दिया था, थीटा वन इज टू 90 डिग्री, थीटा थ्री इज टू 0 डिग्री, थीटा टू इज टू 90 डिग्री, दो 90 डिग्री के और एक 0 डिग्री के। ओके गाइस, अब ये अपना मान है ना, वो इस समीकरण एक में पुट कर देंगे, स्टेप बाई स्टेप आराम से चलेंगे इसको। क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस वन कोस 90 डिग्री प्लस ई डी एस टू कोस 90 डिग्री प्लस ई क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री कोस 0 डिग्री। गैस ये आपको डेरिवेशन बहुत बड़ी लग रही होगी, मुझे लगता है आपको, लेकिन गैस आपको इसको एक बार है ना देख के लिखना है, जैसे नोट्स में है ना ये, वैसे आपको एक बार देख के लिखना है, फिर आपको इसको 2-3 बार बिना देखे बिना प्रैक्टिस करोगे इसे लिखने की, तो गाइस आपको लर्न हो जाएगी। मुझे पता है फर्स्ट टाइम में ये आपको सबको लगेगा कि कितनी बड़ी डेरिवेशन है, क्या करवा रहा हूँ मैं। एक तो मैं इसको बड़ी इसलिए करवा रहा हूँ, एक एक लाइन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे वाली 2 डेरिवेशन अपने यूज़ होगी, और दूसरा ये है कि इससे आप ना इस पर आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ छोड़ देंगे तो अपने यहाँ से ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स, टीचर होता है ना वो मार्क्स काट लेता है, तो अपने को छोटी से छोटी चीज़ अपने क्या किया है वो कैसे किया है वो लिखते चल रहे हैं अपन, ये अपने यहाँ आ गया। तो इसका मान पता है अपने को, कोस 90 डिग्री कितना होगा, 0 होगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। कोस 90 डिग्री मान गाइस 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री का होता है वो कोस 90 डिग्री का होता है, तो साइन 0 डिग्री का 0 होता है, वैसे कोस 90 डिग्री का 0 होगा। तो ये 0 प्लस 0 प्लस, अब कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, कोस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री, ये तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डी आ जाएगा, लेमड़ा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपन क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन एल ई डी एस थ्री लेमड़ा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अपने बॉक्स में फिट कर दिया। अब गाइस क्या करेंगे ना, अब जो लाइन लिखवा रहा हूँ ना मैं इसके लिए, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ब्लैक पेन से डिनोट कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, पृष्ठ अपना पृष्ठ है पृष्ठ S3 आवेश वितरण, आवेश वितरण के सममित है, यानी इसमें जो आवेश वितरण है ना वो सममित है, इसलिए पृष्ठ S3 के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का परिमाण नियत रहेगा। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें क्या लिख रहे हैं कि अपने गाउस का जो नियम होता है ना, उसको सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ आपको। लाइन तो अपने को ये लिखनी है, ये हर डेरिवेशन में यूज़ होगी अपनी ये लाइन। जो गाउस का नियम होता है उसके आवेश वितरण जो सम्मित होता है, सम्मित होने के कारण क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई है वो नियत है। अब जो नियत मान होता है वो यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए अपने को, इसलिए मैंने नियत माना है इसको। नियत माना नहीं, ये लाइन होगा और नियत ही होगा। अब DS3, अब मैंने क्या कहा था कि अपन क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल ले लेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे। अब यहाँ पे पृष्ठ बचा अपना DS3। अब DS3 कौन सा पृष्ठ है, इसकी हो गया 2πRL। अपना DS3 पृष्ठ ये है वक्राकार, ये वाला पृष्ठ। और बेलन का केवल इन दोनों भागों को छोड़कर इस वक्राकार वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRL होता है। नहीं पता तो आप लर्न कर लो। ये इसका जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, ये जो ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो, जो ऊपर वाला गोल वाला भाग है ना, ये इसका 2πRL होगा। तो ये अपने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या करेंगे इसको, A इंटू 2πRL इज इक्वल टू लेमड़ा L डिवाइड बाई F साइन एन नोट। यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2πRL लेमड़ा L डिवाइड बाई F साइन एन नोट डिवाइड बाई 2/2। अब 2/2 कैसे लिखा है अपने, क्योंकि अपने को पता है जो K का मान होता है ना, K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4πF साइन एन नोट। ये जो K का मान होता है ना, इस K के मान को बनाने के लिए अपने क्या किया, मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से अपना K बन जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 पाई नोट, 4 पाई नोट अपना बन गया K। तो ऊपर क्या बचा, 2K लेमड़ा, L से L कट गया, 2K लेमड़ा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, 2K लेमड़ा बाई R। ये अपना इसका आंसर आ गया। ये अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, किसके कारण, एक अनंत रेखीय तार के कारण। सॉरी लास्ट में से आइए, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये तो अदिश रूप है, ये क्या है, अदिश रूप है। तो इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी लेके जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे वही बताता हूँ आपको। इसको ना वेक्टर फॉर्म में ले जाने के लिए अपन एक लंब सदिश का यूज करेंगे। ई वेक्टर इज इक्वल टू 2K लेमड़ा डिवाइड बाई आर कैप। यहाँ पे आर कैप पता है, इसको दिशा किस तरफ होती है, लंबवत होती है। तो आर कैप क्या होगा, आर कैप होगा रेखीय आवेश, मैं लिख देता हूँ साथ में, रेखीय आवेश की लंबवत दिशा में एकांक सदिश। अपन यहाँ पे लिख देंगे, अब यह लिख देंगे, यही अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब गाइस, अब ये क्वेश्चन ए डेरिवेशन आई अपने पास 4 नंबर की, और अपने यहाँ तक लिख दी एक एक लाइन की लाइन। फिर अपने को क्या मिलेगा, 3.5 नंबर ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ई व आर के मध्य ग्राफ डायरेक्ट कुछ बता देता हूँ। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ई समानुपाती क्या इसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई आर। और इसके लिए पता है गाइस, हम शुरू से ग्राफ बनाते आ रहे हैं। ये इस तरफ ई मान लेंगे अपन, इस तरफ आर, ये दूरी के साथ ग्राफ है। ये कुछ गाइस इस तरीके से बनेगा। ओके गाइस, ये अपनी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। अपने जो फर्स्ट डेरिवेशन की थी, अब इसका अपने पास मान क्या है, कितना है, 2K लेमड़ा डिवाइड बाई आर। अपन
यहाँ से अपना 2k लेमड़ा डिवाइड बाई आर आया। अब जैसे जैसे अपने मान आ रहे हैं ना, यहाँ पे अपन ये जो 6 डेरिवेशन लिखी थी यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो अपना यहाँ पे मान कितना है, 2k लेमड़ा डिवाइड बाई आर। ओके, अपनी पहले डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, टिक भी लगा देते हैं साथ में कि अपनी फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपन देखेंगे तो गाइस हमें क्या करेंगे, इस पे एक लगे हाथ एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्वेश्चन अपने बिल्कुल सिंपल सा लिया, मैंने क्वेश्चन आपके पास सामने लिख दिया है, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या मतलब है, लेमड़ा इज इक्वल टू डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई एल। उसका मान कितना दे रखा है अपने को, 2 सेंटीमीटर, 2 कूलम पर मीटर, ये अपने के पास दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, इस रेखीय आवेश में वायु में मतलब ये तार हो गया, और इस तरफ वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु का विद्युत क्षेत्र की, मैंने गलती से गाइस इसमें लिखा बिंदु का विद्युत क्षेत्र था, विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करो। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, अपने पास भी फॉर्मूला पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पे सोल्व लिखेंगे पहले तो कि E इज इक्वल्स टू 2k लेमड़ा डिवाइड बाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई 9 गुणा 10 की पावर 9, के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होगा, मल्टीप्लाई लेमड़ा का मान अपने को दे रखा है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई आर। अब आर के लिए दिक्कत आएगी सबको, आर क्या दे रखा है अपने को, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अपन इसे 20 सेंटीमीटर से इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये अपने को दे रखा है 2 कूलम पर मीटर है, ये रेखीय आवेश घनत्व है। ये जो अपना पहले के का मान लिखता हूँ आपके पास सामने, 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये जो है अपना लेमड़ा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल है, ये है 2 कूलम पर मीटर, ये है। जब ये गाइस मीटर में है अपना, तो हम इसको सेंटीमीटर में कैसे ले सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अपने का क्या कर दिया, 100 का भाग दे दिया, तो इसको मल्टीप्लाई में 10 की घात -2 आ जाएगा। फिर इसको हम काट देंगे, ये इस तरह से कटिंग मैं यहाँ पे सामने कर नहीं रहा हूँ आपके, 10 हो जाएगा यहाँ से, और ये 10 की घात -2, ये ऊपर जाएगी तो +2, ये फिर से 14 हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 11 डिवाइड बाई 5। न्यूटन कूलम इनवर्स, ये गाइस इतना हो गया। फिर गाइस थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 10 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको ऊपर नीचे, तो हो गया 18, ये डिवाइड बाई 10, और ये 10 की पावर 11 न्यूटन कूलम इनवर्स। फिर ये डिवाइड में 10 है तो ये 1.8 इंटू 10 की पावर 11, ये गाइस अपने पास आंसर आ गया। इससे क्या होगा गाइस, आपको जो ये फॉर्मूला पढ़ा है ये कहाँ यूज